इस ईद पे अगर आप लोग अपनी प्यारी बच्चियों के लिए ड्रेसेस खुद तैयार करना चाहते हैं और वो भी हैंड एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करते हुए, तो ये चैनल जो है वो आप लोगों के लिए है। मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियोस लेकर आती हूँ, कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल डिटेल के साथ और हैंड एम्ब्रॉयडरी का भी फुल ट्यूटोरियल आप लोगों को समझाती हूँ। तो अगर आप लोग इस तरह के ब्यूटीफुल से कॉम्बिनेशन के साथ अपने बच्चों के ड्रेसेस तैयार करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को एक दफ़ा विजिट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस फ्रॉक की डिटेल की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया कुछ इस तरह से। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि किस तरह से मैंने लिया है। अच्छा, इस तरह से मैंने ना न्यूज़पेपर पे एक स्केच जो है ना वो इसकी कटिंग कर ली थी, ठीक है। इसको मैं अब डबल फोल्ड करूंगी और अपने कपड़े के ऊपर जो है ना वो उस तरह से रखूंगी। अच्छा, कपड़े के जो है ना वो डबल फोल्ड लिया है मैंने, फ्रंट और बैक दोनों बॉडीज जो है ना वो उसकी कटिंग करूंगी मैं। ऊपर वाली फ्रॉक की ऊपर जो बॉडी थी उसकी हम कटिंग करने लगे हैं पहले। अच्छा, तो इसके लिए जो मैंने स्केच की कटिंग की है, इसकी जो हमारे पास नोक वाली साइड से लेंथ है वो है 13.5 इंचेस और इसकी विड्थ हमारे पास है 5 इंचेस और दूसरी साइड से जो इसकी लेंथ है वो है ऑलमोस्ट 10 इंचेस, ठीक है। अब जो हमारी नोक वाली साइड है वहाँ पे 13.5 थी और दूसरी साइड से 10 इंचेस, यानी कि जो 3.5 इंचेस का डिफरेंस है यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे ना तिरछी लाइन लगा के, तो ये डिफरेंस कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, अब हमने कपड़े के ऊपर भी वैसे ही कटिंग कर ली है, तो ये 2 पीस जो है ना वो मेरे पास आ गए हैं इस तरह से। अब हमने नीचे वाली साइड जो है उसकी कटिंग करनी है। फैब्रिक लिया है वो उसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंचेस है और इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास है 30 इंचेस, ठीक है। तो इस तरह से ये ना ये भी डबल फोल्ड है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों वाले दोनों साइड्स हैं, ठीक है। अब हमने जो बॉडी ऊपर वाली काटी है यहाँ पे, उसकी जो नोक वाली साइड है वहाँ पे आपने ना इस तरह से एक निशान लगाना है। जहाँ तक आपकी नोक आ रही है ना, उससे ऑलमोस्ट आपने ना हाफ इंच ऊपर लगाना है। वो हाफ इंच इसलिए हम ऊपर रख रहे हैं क्योंकि वो आपकी सिलाई के अंदर आएगा, तो ये दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब उस साइड से आपने जो ओपन वाली साइड है वहां से 3 इंचेस का डिस्टेंस रखना है। तो डिस्टेंस रखने के बाद इस तरह से ना इस अपनी बॉडी को ऊपर रखना है और यहाँ पे ना आपने इसके साथ जो है ना वो लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे तीरे की आप लोगों ने मेजरमेंट कर लेनी है, ठीक है। तो कि जहाँ पे आप लोगों का तीरा जो है वो कंप्लीट होगा ना, मुकम्मल होगा, वहां पे आपने ना इस अपनी जो बॉडी है ना ऊपर वाला, यानी कि जो हमने दरमियान वाला पीस निकाला है उसको वहां पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो मेरा 7 इंचेस जहाँ पे ना बन रहा था, तो इसके अंदर से मैंने शोल्डर्स कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने नीचे भी एक मार्क कर लिया, ठीक है। इस तरह से अपने कपड़े को ऊपर रखा है और यहाँ पे मैं एक जो है ना वो लाइन लगा दूंगी सीधी। तो इस तरह से स्केल की मदद से मैं यहाँ पे लाइन लगा दूंगी और दूसरी लाइन जो है ना यहाँ पे हम जो है ना वो तिरछी लगाएंगे। जो पॉइंट आपने मार्क किया था पहले, उस पॉइंट पे ना आप दूसरी साइड पे जाके इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब जो ये पोर्शन हमने मार्क किया है, इस पोर्शन को हम अंदर से ना कटिंग कर देंगे। तो इसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेंगे, स्लीव वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये अंदर से यहाँ से जो है ना वो फैब्रिक निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरे पास जो थी ना, इस फ्रॉक का घेर जो है ना वो ऑलमोस्ट 26 से 27 आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास जो है ना फैब्रिक वो खुला है, इससे ज्यादा है, आप 40 इंचेस या 35 इंचेस तक आप लोगों के पास फैब्रिक है, देन तब भी आप लोग जो है ना इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका घेर जो है ना वो तब भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना, हमने वो दरमियान वाला जो बॉडी काटी थी वो इस तरह से रखेंगे और नीचे वाला पोर्शन जो हमने काटा है वो इस तरह से ना चुन्नट्स डालने के बाद जो है ना वो इस तरह से अटैच कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से ना इसको अटैच करने के बाद मैं साइड्स पे ना एक एक पैनल डालूंगी, ठीक है, जिसका नीचे से जो है ना वो 4 इंच होगा और ऊपर से 2 इंच होगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे अब नहीं बता रही, वो पार्ट मिस हो गया था। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के साथ इसकी लुक शेयर करूंगी। अच्छा, ये स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं, इस तरह से कॉम्बिनेशन के, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ये जो एम्ब्रॉयडरी इसको कंप्लीट किया है और इसकी वीडियो जो है वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है।
मैं आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस तरह से ली है और इसकी मेज़रमेंट भी आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से मेज़रमेंट है। अच्छा, ये हमारी फ्रॉक जो है ना बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक जो है वो बन के तैयार हो गई है। अच्छा, ये फ्रॉक जो है ना अगर आप टाइट्स के साथ या जीन्स के साथ अपनी बच्ची को पहनाते हैं ना तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है, क्योंकि इसका फ्लेयर जो है ना वो बहुत प्यारा है। अच्छा, ये देखें जी, ये पैनल जो है ना इसकी मैं बात कर रही थी कि ये पैनल जो है ना वो मैं बताना भूल गई थी। तो ये कुछ इस तरह से दोनों साइड से ना पैनल्स हैं। ऊपर जो है ना ऊपर से 2.5 इंचेस थी और नीचे से 4 इंचेस की पैनल थी, ठीक है? अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स की तरफ चलेंगे। तो इसके लिए जो मैंने कलर यूज़ किए हैं वो रेड, मस्टर्ड और पैरेट ग्रीन कलर्स हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एंकर्ड थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों को स्टार्ट से पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने इसकी सिर्फ बॉडी वाली पार्ट जो है ना वो उस पे एम्ब्रॉयडरी करनी है, ठीक है? तो जो लाइन है आपकी स्टिचिंग वाली लाइन, उसके ऊपर-ऊपर जो है ना वो मैं सबसे पहले जो स्टिच यूज़ कर रही हूँ वो रनिंग स्टिच है, ठीक है? तो रनिंग स्टिच जो होता है ना वो बहुत ही आसान स्टिच होता है। जितना ये आसान है स्टिच उतना ही ये खूबसूरत भी लगता है, ठीक है? इसमें हम थोड़ा-सा कपड़ा उठाते हैं और थोड़ा-सा नीचे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ा-सा कपड़ा आप उठाएँगे अपनी नीडल पे और थोड़ा नीचे छोड़ देंगे तो इस तरह से ना आप लोगों के पास ये सिंपल सा स्टिच आ जाएगा, ठीक है? तो इसी स्टिच से हम ये लाइन जो है ना वो उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपने जहाँ पे कंप्लीट हुआ था ना, वहीं से नीडल को ऊपर ले आना है और इस तरह से ना आपने जो हर स्टिच था उसके अंदर से गुज़ारते हुए अपनी जो नीडल है उसको गुज़ारना है और इस तरह से ओवरलैप कर देना है अपने थ्रेड को, ठीक है? अब यहाँ इससे ये होगा कि आप लोगों के पास एक ना वेवी सी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। इसमें जो वेव आएगी ना वो बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है? तो इसी तरह से ना मैंने ऑलमोस्ट हाफ सेंटीमीटर पे ना एक और लाइन निकाली है इसी मस्टर्ड कलर के थ्रेड की मदद से, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो पैरेट ग्रीन कलर था वो यूज़ कर रही हूँ और इन दोनों लाइंस के मिड में मैं रनिंग स्टिच करूँगी। अच्छा, ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं ना यहाँ पे ना एक पेंसिल ले रही हूँ और उसकी मदद से यहाँ कुछ इस तरह से ना ज़िगज़ैग मार्क कर रही हूँ, ठीक है? तो ये ज़िगज़ैग जो है ना वो इनका जो डिस्टेंस है ना वो दरमियान वाला वो 1.5 इंच है, ठीक है? तो इस तरह से अब जो इस पे स्टिच यूज़ कर रही हूँ वो मैं बैक स्टिच यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? और कलर यहाँ पे मैं रेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? बैक स्टिच भी जो है ना वो बहुत ही आसान स्टिच है। आपने छोटा-सा स्टिच लेना है और फिर आगे नीडल को लेके जाना है छोटे से स्टिच के साथ, ठीक है? और जो स्टिच जितना आप आगे जाएँगे फिर उस नीडल को ना वापस लेके आके उसी पॉइंट पे आपने मिला देना है, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को देखने से भी समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से कि हमारे पास बैक स्टिच जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है? अब जो है ना अंदर वाली साइड उस पे आपने बनाना है इस तरह से कुछ फ्लावर सिंपल स्टेन स्टिच की मदद से, ठीक है? और जो हमारे पास ज़िगज़ैग का ऊपर वाला पार्ट है ना उसके अंदर जो है ना वो हम उसके अंदर हम ट्यूलिप स्टिच करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से आपने ना इस ज़िगज़ैग के मिड में से अपनी नीडल को निकालना है, ठीक है? और इस तरह से जो है ना वो आपने जो जहाँ पे टकिंग की थी ना अपनी, उसी के अंदर से गुज़ारना है थ्रेड, ठीक है? इस तरह से गुज़ारना है और फिर इसको अपने स्टिच जो है ना वो ट्यूलिप स्टिच उसके सामने से बिल्कुल ऐसे आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है? तो जो अंदर ज़िगज़ैग के अंदर है वहाँ पे जो है ना मैं सिंपल स्टिच ले रही हूँ, स्टेन स्टिच से फ्लावर बना रही हूँ छोटा-सा, ठीक है? दरमियान वाली लाइन जो है वो लंबी है थोड़ी-सी और साइडों वाली उससे थोड़ी-सी छोटी है और साइड वाली जो है ना वो तिरछी भी है, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना अब ट्यूलिप स्टिच जो है ना वो मैं इसके अंदर बाहर वाली साइड पे ट्यूलिप स्टिच बनाऊँगी, ठीक है? इस तरह से आपने ना जो है ट्यूलिप स्टिच को बनाना है, इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये स्टिच जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ठीक है? तो इस तरह से मैं पूरे गले पे ना ये कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ मस्टर्ड कलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक ज़िगज़ैग को छोड़ दिया और दूसरे के ऊपर ना कुछ इस तरह से ना लीफ का फ्लावर बनाया है और इसको मैं इस कलर की मदद से ना मस्टर्ड कलर की मदद से ना स्टेन स्टिच की मदद से कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है? जैसे हम पत्तियाँ बनाते हैं ना वैसे इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से तमाम पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे।